नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत और रूस आने वाले वर्षों के रक्षा सहयोग को लेकर व्यापक समीक्षा करेगा। दोनों देशों का खास फोकस अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस प्रणालियों पर रहेगा। इस बैठक में रूस की उन्नत S-500 मिसाइल प्रणाली पर बातचीत की संभावना है। भारत पहले ही S-400 सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर में कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को होने वाली वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक में शामिल होने के लिए 2 साल बाद भारत आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद बदल चुके वैश्विक कूटनीतिक और रक्षा माहौल में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। दोनों देश ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग और टेक्नोलॉजी समेत रणनीतिक साझेदारी के अहम क्षेत्रों की नई रूपरेखा तैयार करेंगे। भारत और रूस आने वाले सालों में रक्षा सहयोग को लेकर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में रूस की उन्नत S-500 मिसाइल प्रणाली पर बातचीत की संभावना है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहले ही S-400 सिस्टम का सफल इस्तेमाल कर चुका है। एक समय वो भी था जब भारत का 80 से 90% हथियार रूस से आया करता था, पर हाल के दिनों में रूस से हथियारों का आयात घटता जा रहा है। 2019 और 23 के बीच ये हिस्सा घटकर 36% पर आ गया है। अब भारत रूस की बजाय फ्रांस और अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। इन सब के बावजूद रूस अब भी भारत का अहम सहयोगी बना है, क्योंकि सोवियत जमाने के ढांचों की मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स अब भी रूस से ही आते हैं। परमाणु पनडुब्बी, एडवांस एयर डिफेंस और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी रूस से मदद मिलती है। यही नहीं, मिसाइल डिफेंस में रूस अब भी शीर्ष देशों में है। भारत अब लड़ाकू विमानों की बजाय हाई एंड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, नौसैनिक बेड़े और बख्तरबंद सैन्य वाहन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान सप्लाई चेन बाधित होने से भारत ने सप्लायर विविधता पर जोर बढ़ाया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत AK-203 राइफल और ब्रह्मोस जैसी उच्च प्रणालियों को स्थानीय उत्पादन में भी तेजी मिली है। रक्षा निर्भरता घटने के बावजूद ऊर्जा साझेदारी तेजी से मजबूत हुई। 2022 में पश्चिमी प्रतिबंध लगने के बाद रूस ने भारत की रियायती कच्चा तेल देना शुरू कर दिया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में भारत ने लंबे वक्त तक रूस से कच्चा तेल खरीदा। इससे भारत का ऑयल बिल भी कम हुआ। हाल के दिनों में रूस से भारत का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा साल में भारत रूस से 8.6% का आयात करता है। रूस को भारत का निर्यात अब भी 1% के आसपास है, जिससे व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है। कहा जा रहा है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। S-500 पर बड़ी बातचीत हो सकती है। इससे भारत और रूस और ज्यादा करीब आएंगे। यही नहीं, भारत रूस के साथ मिसाइल, पनडुब्बी और एविएशन सेक्टर में संयुक्त उत्पादन और गहरी तकनीकी साझेदारी भी बढ़ सकती है। भारत तेल कीमतों की अनिश्चितता के बीच रूस से स्थिर और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। ये समिट ऐसे समय में होने जा रहा है जब भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ अपनी रक्षा सहयोग क्षमता तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पुतिन की यात्रा इस बात का संकेत देगी कि बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों के दौर में भारत और रूस अपनी दशकों पुरानी साझेदारी को किस तरह नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। ये मुलाकात ये तय करेगी कि क्या दोनों देश ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अपने रिश्ते को अलग स्तर तक ले जा पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? हमें अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। शुक्रिया।